आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम क्या होता है, जो एक्सिस के ऊपर या मेन एक्सिस के ऊपर जिस तरह से पुष्पों का अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं पुष्पक्रम। ठीक है। अब पुष्प बनते किस तरीके से हैं, ये जो मेन एक्सिस है यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ क्या होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जब इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है और ये जो ग्रोथ होने के बाद क्या हो, यहीं के यहीं पर ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं तब ये किस में बदल जाएगी, पुष्प में ये बदल जाएगी। इस तरीके से मतलब पुष्प बन जाता है। अब जब पुष्प बन गया है तो इसका पौधे के ऊपर अरेंजमेंट भी होगा। तो जिस तरह से पौधे के ऊपर इन पुष्पों का अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पक्रम हम इसको कहते हैं। तो अब ये जो पुष्पक्रम है वो दो टाइप का होता है, एक असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होगा कि पौधे के साइड से एक ब्रांच निकलती है और साइड से ब्रांच निकलने के बाद इसके ऊपर जो पुष्पों का क्रम जो होगा वो कैसा होगा, अग्राभिसारी क्रम में इस पर पुष्प लगे हुए होते हैं। और असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है कि पुष्प जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये मैनर में बहुत ज़्यादा ये बढ़ते चले जाते हैं, उसे कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम, हम उसको कहेंगे। अब अग्राभिसारी क्या होता है, मान लो नीचे की तरफ 4 फ्लावर्स हैं, ऊपर फिर इसमें 3 रह गए, उसके बाद 2 रह गए और उसके लास्ट में आते आते सिर्फ 1 फ्लावर अगर रह जाता है तो ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है, अग्राभिसारी क्रम वाले फ्लावर्स इनको हम कहते हैं। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको क्या कहेंगे, असीमाक्षी पुष्पक्रम हम इसको कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुष्पों की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है इस पुष्पक्रम में। अब नेक्स्ट है इसमें ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है कि इसके ऊपर एक तो जो पुष्पों का जो अरेंजमेंट होगा मेन एक्सिस पर वो तलाभिसारी होता है, यानी कि तल से निकलते हैं, ये बेस से निकलते हैं इस तरह से। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम हम इनको कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ससीमाक्षी में क्या है कि बेस से निकल रहे हैं फूल और उनकी साथ साथ जो वृद्धि हो रही है या जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी होती है, सीमित हो रही है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पुष्प की। तो जो पुष्प है वो क्या है, किसी भी पौधे में या किसी भी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी फ्लावर के अंदर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू ही होगा। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कैसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के थ्रू होता है। फ्लावर क्या है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और जो फ्लावर है ये इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग। किसी भी फ्लावर में जो एक कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें ये 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग। कैलिक्स क्या होता है, ये यहाँ पर आप ये जो ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, ये जो ग्रीन पार्ट है इसे हम कहेंगे कैलिक्स। इसके बाद ये जो ऊपर कलरफुल पार्ट है इसे हम कहेंगे कोरोला। और इसके बाद यहाँ पर जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस पर एंथर लगे हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे पुमंग। और इसके बाद ये वाला कुछ इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने 10th क्लास में देखा होगा, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं जायंग। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो इस तरह से किसी फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक होता है पुष्पाशन। पुष्पाशन क्या होता है, जिसके ऊपर पुष्प के ये चारों भाग अरेंज होते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पाशन। और पुष्पाशन नीचे की तरफ कैसा होता है, फैला हुआ होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये पुष्प के चारों भाग अरेंज होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग। अब पुष्प 2 तरह के होते हैं, एक कंप्लीट पुष्प होते हैं, यानी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इस टाइप के 2 पुष्प इसमें किसी भी मतलब पौधे में होते हैं। तो कंप्लीट वाले में क्या आएगा, अगर ये चारों होल अगर किसी के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। और अगर ये चारों होल यानी कि कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग अगर ये नहीं है, उनमें से अगर एक भी अगर एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, हम उसको कहेंगे। अब बात होती है इसमें उभयलिंगी फ्लावर कौन से होते हैं और एक लिंगी फ्लावर्स कौन से होते हैं। उभयलिंगी फ्लावर्स उन्हें कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर अगर हैं, या दोनों सेक्सेस अगर एक ही फ्लावर में हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं उभयलिंगी। और एक लिंगी उसे कहते हैं जिसके अंदर मेल या फीमेल में से कोई एक ही पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एक लिंगी फ्लावर, हम उसको कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें और किस तरह से फ्लावर को डिवाइड किया गया। एक है त्रिज्य सम्मिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरा है एक व्यास सम्मिति यानी कि जाइगोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कैसे होते हैं, जैसे ये वाला फ्लावर है इसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर।
अब इसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको किसी भी रेडियाई से सेंटर से अगर हम कट करेंगे, किसी भी रेडियाई से सेंटर से अगर हम कट करें और उसके अगर दो बराबर पार्ट्स में अगर वो बट जाता है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इस वाली रेडियाई से काट लो चाहे इस वाली रेडियाई से काट लो, बराबर हर बार दो पार्ट्स हो रहे हैं, सेंटर से कट कर रहे हैं और किसी भी रेडियाई से अगर हम कट करें और उसके अगर दो बराबर पार्ट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे त्रिज्य सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है कि जब हम फ्लावर को सिर्फ वर्टिकल यानी कि लंबाई में काटें और लंबाई में काटने के बाद उसके अगर दो बराबर भागों में अगर वो बट रहा है तो उसे ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, एक व्यास सममिति फ्लावर हम उसको कहेंगे, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे फ्लावर को कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें अपेंडिजेस के बेस पर। अपेंडिजेस यानी कि अगर किसी फ्लावर में अपेंडिजेस बहुत सारी अपेंडिजेस हैं या फिर उनकी संख्या 3, 4, 5 है तो इसके आधार पर भी पुष्प को डिवाइड किया गया। अगर अपेंडिजेस क्या होती हैं, जैसे ये अगर इस तरह से इसमें केवल 3 पेटल्स बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ट्राइमेरस। अगर किसी फ्लावर में 4 ये होल अगर इसमें अपेंडिजेस हैं तो उसको हम कहेंगे टेट्रामेरस। और अगर ये जो अपेंडिजेस हैं अगर 5 हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंटामेरस। और अगर 6 हैं तो हेक्सामेरस। इसी तरह से ये चीज़ें इसमें आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब दूसरी बात होगी इसमें सहपत्र की। सहपत्र क्या होते हैं, सहपत्र जब बड बन रही होती है, पुष्प पहले सीधे पुष्प तो नहीं बन जाता है, पुष्प से पहले क्या बनती है, उसमें कली बनती है। तो कली को जो प्रोटेक्शन देने वाले जो पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहपत्र, हम उनको कहते हैं। और ये इन्हें क्या बोलते हैं कि वृंत के आधार पर छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, इन्हें कहते हैं सहपत्र। और ये क्या करते हैं सहपत्र, पौधे को जो पुष्प है उसको प्रोटेक्शन देने का या सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। अगर ये किसी कली के नीचे, ये जो कली है इसके नीचे अगर नीचे की तरफ ये पत्ती जैसे स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर ये एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरी की। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।